Hello students, welcome to Bal Govindam Learning App. Today we are going to start a new chapter, chapter number 6 of your semester 1 book, The Trickster. It is on the page number 46, so turn the page number 46. Okay, so before starting this story, I want to ask you something. Just think about it. इसके बारे में आप सोचना जरा. कि is it correct to trust or believe everyone on everyone without knowing him? क्या ये सही है कि हम हर एक पे विश्वास कर ले बिना उसे जाने पहचाने? No. The answer is no. Every time it is not right to believe on everyone. हर एक पे विश्वास कर लेना एज ही लुक्स और शी लुक्स, खाली उसके लुक्स को देख करके, ये सही नहीं होता है. बिकॉज एनीवन कैन चीट यू. कोई भी आपको, अगर आप ऐसा बिलीव करते हो, ब्लाइंड ट्रस्ट जिसे कह सकते हैं, तो एनीवन कैन चीट यू, है ना. सो इट इज़ अ स्टोरी. द ट्रिकस्टर मीन्स धोखेबाज. It is story from taken from the Arabian Nights. So let's we start. Yes, just start to read. First, can you imagine there was once a man who could neither read nor write, and yet he could afford to live in a style. क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक ऐसा आदमी था एक बार, who could neither read nor write, मतलब ना तो वो पढ़ सकता था ना उसको लिखना आता था, yet he could afford to live in a style, फिर भी वो बड़ी ही स्टाइल में रहता था. Okay, this man bought an oversized turban and many charts and tablets covered with letters and sums. इस मैन ने क्या किया, एक ओवर साइज टर्बन लेके आया. ओवर साइज मीन्स बहुत बड़ी साइज से. एंड मैनी चार्ट्स और टैबलेट्स लेकर के आया, और जो कि कवर्ड विथ लेटर्स एंड सम्स. उस पर शब्द और कुछ डिजिट्स लिखे हुए थे, सम्स किए हुए थे. ही डिस्प्लेड देम फॉर ऑल द वर्ल्ड टू सी इन अ prominent place, so no passerby could fail to notice them. That means कि उसने वो जो चार्ट और टैबलेट्स थे उनको एक ऐसी जगह डिस्प्ले कर दिया, है ना, ताकि उसको पूरी दुनिया देख सके. टू सी इन अ प्रोमिनेंट प्लेस. प्रोमिनेंट प्लेस मीन्स सिग्निफिकेंट प्लेस, जहाँ पे हर एक की नज़र पड़ सके. सो नो पासर बाय कुड फेल, ताकि कोई भी आने जाने वाला पासर बाय जो वहाँ से निकले वो उसको पढ़े बिना या नोटिस करे बिना नहीं रह सके. ही हिमसेल्फ सेट बाय द स्कूल डोर पफिंग एट हिज पाइप. और खुद स्कूल डोर पर जाके बैठ गया और पफिंग एट हिज पाइप. पफिंग मीन्स जैसे पाइप, जैसे हुक्का पीते हैं वैसे वो अपना पाइप लेकर के वहाँ पे पफिंग करने लग गया एट द स्कूल डोर. अब इन दिस पैराग्राफ यू कैन नोटिस कि दैट मैन वाज कांट रीड एंड राइट, बट स्टिल he show himself कि as he was very learned and educated. Okay, only he was showing like that. So what happened? See the next. People who passed by were impressed and remarked. अब लोगों की आदत होती है कि जो दिखता है, ज़्यादा बड़ा चढ़ा जो भी नज़र आता है, जो ज़्यादा शो करता है, लोग उसको जल्दी नोटिस करते हैं और जल्दी बिलीव भी कर लेते हैं. दिस मस्ट इंडीड बी अ गुड टीचर. तो लोगों को लगा ये तो वास्तव में भाई बहुत कोई अच्छा टीचर होगा, कि बड़ी टर्बन पहने हुआ है, इतने अच्छा बोर्ड लगा रखा है. लुक एट ऑल दोज चार्ट एंड टैबलेट्स. सब वो चार्ट और टैबलेट्स देखते, और वी मस्ट सेंड आवर चिल्ड्रन टू हिम. और उनको ऐसा लगने लगा कि हमें पढ़ने के लिए हमारे बच्चे को यहीं भेजना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वी विल डू इन अ नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. वेलकम बैक स्टूडेंट्स. Now very soon his school was full and he had to start
टीचिंग। अब जल्दी उसकी स्कूल जो थी वो फुल हो गई, क्योंकि लोगों की आदत होती, जब एक ने भेजा तो दूसरे ने भी भेजा, तो इस तरह उसकी जो स्कूल थी वो फुल हो गई। ही हैड टू स्टार्ट टीचिंग, और अब उसको टीचिंग स्टार्ट करनी ही पड़ी, जो कि उसे आती ही नहीं थी। बट सी हाउ ही टीच, हाउ डिड ही मैनेज इट। अब हमें ये देखना है कि उसने कैसे ये मैनेज किया। वेल, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द चार्ट्स अमंग द चिल्ड्रन। अब जो चार्ट थे वो चिल्ड्रन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है। टू कॉपी एंड रीड, कि उन्हें कॉपी करो और पढ़ो बस। वन कैन नॉट से इट वर्क वेरी वेल। अब one cannot say it worked very well, but some of the clever children learn to do some on their own. अब one cannot say it worked very well, अब ये तो कोई नहीं कह सकता था कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा था, but some of the clever children learn to do, लेकिन जो कुछ बच्चे थे वो बहुत क्या थे, क्लेवर थे, और लर्न टू डू सम्स, और उन्हें अपने आप उन्होंने कुछ सम्स सीख लिए। अदर लर्न टू रीड, कईयों ने पढ़ना सीख लिया। एंड सो दे टॉट ईच अदर, और इस तरह वो एक दूसरे को सिखाने लगे। दैट मीन्स कि जो स्टूडेंट्स पढ़ने जिनको आता था या जो कि इंटेलिजेंट थे वो दूसरों को पढ़ाने लगे, और इस तरह उसका काम होने लग गया। और ही हैड टू डू नथिंग, और उसको कुछ करना नहीं पड़ा। सो सी, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज। And all the time the teacher remained at the front entrance puffing at his pipe. और जो टीचर था उसका वो खुद तो हर समय ही वही एंट्रेंस पे एट द फ्रंट एंट्रेंस जो थी वहाँ पे पफिंग एट हिज पाइप पे अपना पफिंग ही करता रहता और वहीं बैठा रहता, और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे वो दूसरों को सिखाते रहे। ओनली व्हेन द क्लास वाज रियली नॉइजी डिड, जब क्लास बहुत ज़्यादा शोर करती थी, डिड ही राउज हिमसेल्फ, तब वह राउज मतलब गेटअप यानी उठना, तब वो खुद उठ के आता टू कंट्रोल हिज प्यूपिल्स, अपने जो प्यूपिल्स थे, शिष्य थे, स्टूडेंट थे, उनको विथ हिज लाउड वॉइस, तो आके अपनी एक लाउड वॉइस में उनको कंट्रोल कर लेता। बिलीव इट और नॉट, मानो चाहे ना मानो, द चिल्ड्रन प्रोग्रेस टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर पेरेंट्स। अब बच्चे थे वो भी प्रोग्रेस करने लग गए इस तरीके से, और उनके पेरेंट्स को सेटिस्फैक्शन हो गया, यानी वो भी संतुष्ट थे। हु हैड द ट्रिकस्टर इन देयर हाईएस्ट स्टीम, टेकिंग हिम फॉर अ वाइज एंड लर्नेड मैन। हु हैड द ट्रिकस्टर इन द हाईएस्ट स्टीम, और इस कारण उनके जो पेरेंट्स थे वो भी हाईएस्ट स्टीम मतलब बहुत ही उस ट्रिकस्टर पर विश्वास करने लग गए। हिम अ वाइज एंड लर्नेड मैन, और उसको एक बुद्धिमान और एक लर्नेड यानी बहुत ही एजुकेटेड पढ़ा लिखा व्यक्ति मानने लग गए। ओके, रिमेनिंग वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बट वन डे ही वॉज ऑलमोस्ट कॉट, बट अब एक दिन क्या होता है वो लगभग पकड़ा ही जाता है। He was sitting in his usual place when he noticed a country woman approaching with a sheet of paper in her hand. अब एक दिन जब वो अपने एज यूजुअल जैसे जहाँ वो अक्सर बैठा करता था फ्लोर पर, वैसे यूजुअल प्लेस पे बैठा था, तब उसने एक नोटिस किया कि एक कंट्री वुमन थी, वो उसके पास ही बढ़ती आ रही थी, उसके हाथ में एक पेपर था, पेपर शीट थी। तो देन आई एम श्योर इट्स अ लेटर शी वॉन्ट्स मी टू रीड, ही थॉट। अब उसने लगा कि मेरे को लग रहा है कि वो मेरे पास आ रही है, दैट मीन्स वो चाहती है कि मैं उसे पढ़ के सुना दूँ। ही थॉट एंड ही ट्राई टू स्लिप आउट, और ऐसा सुनते ही वो ही ट्राई टू स्लिप आउट यानी उसने वहाँ से निकलने की कोशिश की, स्लिप आउट ऑफ हिज साइट, उसकी जो नज़र से बचने की कोशिश की। बट अलास इट वॉज टू लेट, अरे ये तो बहुत देर हो गई थी। फॉर देयर शी वॉज, अब वो वहीं थी, राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके बिल्कुल सामने। माई हस्बैंड सेंट मी दिस लेटर, रीड इट टू मी प्लीज।
मेरे हस्बैंड ने ये लेटर भेजा है, तुम प्लीज़ मुझे पढ़ के सुना दो। शी आस्क हिम हैंडिंग द शीट ओवर। ऐसा कहते हुए वो शीट उस ट्रिकस्टर को हैंड ओवर की। देयर वॉज नो वे आउट, कोई रास्ता नहीं था अब तो। ही टर्न द पेपर टू द लेफ्ट, अब उसने पहले लेफ्ट की तरफ टर्न किया पेपर, टू द राइट, देन राइट की तरफ टर्न किया, देन अपसाइड डाउन, उल्टा किया, बैक टू फ्रंट, वापस सीधा किया। हिज ब्रो क्रीज इन अ फ्रॉन, और जो उसके आईब्रोज थे यानी कि जो उसके ब्रोज थे या आईब्रोज थे वो क्रीज यानी तन गए, उनमें सलवटें आ गई। इन अ फ्रॉन यानी फ्रॉन मीन्स होता है गुस्से में, गुस्से में उससे क्या हो गया, चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। हिज फेस सीरियस, उसका फेस बहुत सीरियस हो गया। मटरिंग अंडर हिज ब्रेथ, और मन ही मन बड़बड़ाने लगा। मटरिंग मीन्स बड़बड़ाहट करना, तो अब वो मन ही मन अपने क्या करने लग गया, बड़बड़ाने लग गया। द वुमेन कुड हार्डली बियर हिम टू स्पीक, और वुमेन ने भी हार्डली बियर टू हिम स्पीक मतलब उसको बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। माई हस्बैंड इजंट इल, मेरे पति तो बीमार नहीं है। नॉट वर्स न्यूज़, कोई बैड न्यूज़ तो नहीं है। आई होप, मैं ऐसा सोचती हूँ। श्योरली ही इजंट डाइंग, वो मरे तो पक्का ही नहीं होंगे, और डेड है ना। तो ऐसा वो खुद ही कहती रहती है, उसे बोलने का मौका ही नहीं देती। शी विस्पर्ड, वो धीरे से कहती है। क्लोज टू टीयर्स यानी आँखों में आंसू लिए हुए, और बस रोने ही वाली होती है, और इस तरह वो बुदबुदाते हुए धीरे धीरे बोलती है। द मैन आइड हर ग्रेवली, अब जो मैन था उसने बड़े ही गंभीरता के उसकी आंखों में देख लिया। नोटेड हिज हेड, और उसकी हाँ में ही हाँ मिला दी। रेज हिज इंडेक्स फिंगर, अपनी इंडेक्स फिंगर को उठाया। एंड साइड डीपली, और गहरी सांस ली। दैट मीन्स के वो सोच ही रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए, जो सारा उस औरत ने कह दिया, तो उसने नोटेट कर दिया, उसकी हाँ में ही हाँ मिला दी। शुड आई देन टीयर माई रोब एंड बीट माई ब्रो, क्राइड द वुमेन। तब वुमेन ने फिर से खुद ही ने कहा कि तो मुझे क्या अपने कपड़े, टीयर माई रोब मीन्स अपने चुनरी को फाड़ लेना चाहिए, है ना। बीट माई ब्रो दैट मीन्स कि मेरे को अपना माथा पीटना चाहिए, यानी मुझे विलाप करना चाहिए। द वुमेन, वुमेन चिल्लाते हुए बोली। ये सब बातें ट्रिकस्टर ने नहीं कही, बट हु सेड, वुमेन सेड, उसने अपने आप ही ये बातें कही। सो द ट्रिकस्टर गेट अ चांस, ट्रिकस्टर को एक चांस मिल गया, और फिर से उसकी ट्रिक कामयाब हो गई। रिमेनिंग वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। फेट डिमांड्स इट, फेट डिमांड इट्स मतलब भाग्य को यही मंजूर था। रिप्लाइड द स्कूल टीचर, स्कूल टीचर ने रिप्लाई किया। गिविंग हर बैक द लेटर, वो लेटर उसको वापस लौटाते हुए। विथ दैट ही टर्न एंड एंटर्ड द स्कूल, हिज हेड हेल्ड हाई, और अब उसने गर्व से उसका सीना जो हेड था वो और ज़्यादा उसका क्या हो गया, ऊंचा हो गया, और ऐसा करते हुए स्कूल की तरफ टर्न करके आ गया, स्कूल में एंटर कर लिया। द कंट्री वुमेन फेल टू हर नीज, कंट्री वुमेन अपने घुटनों के बल गिर गई। क्राइंग अलाउड, जोर से चिल्लाती हुई। बीटिंग हर ब्रो, अपने बाहों को बीटिंग करते हुए यानी सिर फोड़ती हुई। ऑल द विलेजर रश टू हर साइड टू सी व्हाट एल्ड हर, सब कोई विलेजर्स जो थे वो उसके ऐसे चिल्लाने पर उसकी तरफ दौड़ते हुए आए, यह देखने के व्हाट एल्ड हर, कि उसको क्या एल्ड है यानी क्या परेशानी है। अलास माई हस्बैंड इज डेड, मेरे हस्बैंड मर गए हैं। व्हाट इज दैट इज व्हाट इज रिटन हियर, ये तो इस लेटर में लिखा है। शी सॉब्ड यानी सुबकते हुए उसने बोला। शोइंग एवरीवन द लेटर, हर कोई को वो लेटर दिखाती गई। वन ऑफ हर नेबर सडनली अपीयर्ड, और इतने में ही क्या हुआ कि उसका जो एक नेबर था वो वहाँ पर आ गया। एट हर साइड, और क्राइड, और चिल्लाया। स्टॉप योर टीयर्स, अपने
आंसू बहाना बंद करो। फॉर योर हस्बैंड इज एनीथिंग बट डैड, तुम्हारे हस्बैंड के साथ कुछ हुआ है और मर गए हैं, बट डैड इन फैक्ट ही इज एज हेल्दी एज यू और आई, वो इतने ही स्वस्थ हैं जितने कि मैं और तुम हैं। ही इज सेंडिंग यू अ न्यू ब्लैंकेट इन विच ही वॉज रैप प्रेजेंट फॉर यू, उन्होंने तो बल्कि तुम्हें एक न्यू ब्लैंकेट सेंड किया है जिसमें एक प्रेजेंट उन्होंने रैप करके भेजा है। आई हैपन टू बी विथ हिम व्हेन ही वाज राइटिंग, मैं उनके साथ ही था जब वो क्या थे, ये लेटर लिख रहे थे। व्हाट इज दिस, क्या कह रहे हो? एंड टू थिंक आई ग्रीव फॉर नथिंग क्राइड द फ्यूरियस वुमेन, अब वो गुस्से से तमतमाई हुई जो वुमन थी उसने कहा तो अच्छा मुझे कोई भी दुख और रोने की ज़रूरत नहीं है। टर्निंग ऑन हर हील, अपने घुटनों पर वापस घूमी। शी रेस इन अ फ्यूरी बैक टू द स्कूल हाउस, और स्कूल हाउस की तरफ दौड़ती हुई गई गुस्से में। शी फाउंड द टीचर इन हिज यूजुअल प्लेस, उसने देखा कि जो उसका टीचर था, जो वो टीचर था वो अपने फिर से वही यूजुअल प्लेस पर ही बैठा था। देन कम टू द नेक्स्ट पेज। व्हाट लाइज यू टोल्ड मी, तुमने मुझसे झूठ बोला। आई हैव जस्ट फाउंड आउट दैट द लेटर स्टेट दैट माई हस्बैंड इज सेंडिंग मी अ ब्लैंकेट रैप्ड राउंड प्रेजेंट, मैंने ये जान लिया है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ब्लैंकेट में एक गिफ्ट रैप करके भेजा है। ओके, तो शी साउट, और यही इस लेटर में लिखा है। शी शाउटेड वेविंग द लेटर बिफोर हिज आई, उसकी आंखों के सामने उस लेटर को हिलाते हुए, वेविंग करते हुए, उसे चिल्लाते हुए ये बात कही। द टीचर, पर जो वो टीचर था, हाउ एवर वॉज नॉट इन द लीस्ट पुट आउट, अभी भी वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था और उसको कोई तरह का डर नहीं था, कोई शर्म नहीं थी कि उसकी चोरी पकड़ी गई। फार फ्रॉम एडमिटिंग द ट्रुथ, और तो और अपना ट्रुथ जो था वो एडमिट करने की बजाय ही शाउटेड बैक, दोबारा से उसके ऊपर अगेन शाउट किया। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू, हाँ यही तो मैं तुम्हें कहने वाला था। बट यू वेंट ऑन अबाउट हिम डाइंग और बीइंग डेड, पर तुमने ही उनके वो मर गए और वो चले गए ये बात तुम ही कहती रही। एंड एज अ ब्लैंकेट विद पार्सल इन इट रीअसेंबल अ श्राउड विद अ बॉडी इन इट, और इस तरीके से जो वो ब्लैंकेट थी, पार्सल जिसके अंदर था, रीअसेंबल अ श्राउड, उसने एक बॉडी, कफन में लपटी हुई एक बॉडी का रूप ले लिया। यू कंफ्यूज मी, तुमने ही मुझे कंफ्यूज किया। अब ट्रिक्स्टर तो वो था ही टीचर, तो उसने क्या किया, तुरंत उल्टे उस पर ही जवाब दे दिया कि तुमने ही ये बात कही थी, और एग्जैक्टली कही तो ये बात उस वुमेन ने ही थी, है ना। सो दैट इज दैट एक्सप्लेन कि ही वॉज अ ट्रिक्स्टर, वो चालाक तो था ही। नाउ ही इज सेइंग कि यू कंफ्यूज मी, तुमने ही मुझे कंफ्यूज किया है। आई शैल नेवर बॉदर टू रीड लेटर्स, आज से मैं वो यानी प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कभी किसी के लेटर नहीं पढ़ूंगा, उनका टू रीड लेटर अगेन टू फूल्स, और वो भी तुम जैसे मूर्ख के आगे, सच एज यू, तुम जैसे मूर्खों के लेटर तो आपसे मैं कभी भी नहीं पढ़ूंगा। सो स्टूडेंट, this is the story taken by Arabian Nights, but in this story you notice कि how a trickster can prove himself, जो trickster होता है वो अपने आप को, अपनी बात को कैसे prove कर देता है। So that is the reason कि somehow he take advantage of some fools, सच फूल्स पीपल, जो मूर्ख लोग होते हैं वो ऐसे ट्रिक्स्टर्स का काम जो होता है वो आसान कर देते हैं। सो बी केयरफुल, डोंट बी फूल, आपको फूल नहीं बनना है ताकि आप ऐसे ट्रिक्स्टर के चैलेंजेस को, उनकी ट्रिक्स को
सक्सेस नहीं होने दें। थैंक यू।